हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड सीबीएसई क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दो फिगर्स दे रखे हैं और इन फिगर से मैं आपको एक्स की वैल्यू निकालना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट का ए वाला, फर्स्ट के ए में आपको डायग्राम जो दे रखा है उसको आप गौर से देखिए। ये एक्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये 125 भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अंदर एंगल इधर होते हैं, ये अंदर का एंगल, ये अंदर का एंगल, ये अंदर का एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो आपको पता है किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। ये अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो वही आपको लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो डेट, हम क्या जानते हैं? एक्सटीरियर एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कोई सा पॉलीगॉन हो, भले वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई सा भी हो, बाहर के एंगल का सम हमेशा कितना आता है? 360। तो बाहर के एंगल कौन कौन से? एक एक्स है, एक 125 है, फिर और एक 125। इनको प्लस करोगे कितना आएगा? 360 आएगा। इनको प्लस करो, एक्स प्लस 125 को प्लस करूं कितना आएगा? 250 आएगा। इजिकल टू कितना आएगा? 360। ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये उस साइड जाएगा, कितना आ जाएगा? x इजिकल टू 360 माइनस 250 आ जाएगा। इसको माइनस कर लो, 360 में से माइनस करोगे 250 को, कितना आएगा? 0। यहाँ पे बचा 1, 3 में से 2 गई 1, कितना आएगा? 110। x की वैल्यू कितनी आ गई? 110। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो ए है वो होता है कंप्लीट। अब इसी टाइप से आप लिख सकते हैं बी वाला भी साथ में ही करवा देता हूँ। बी वाले में देखो, अब ये एक्सटीरियर एंगल एक्स दे रखा है। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं दे रखा है, तो ये इधर का ये यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब 90 का इधर बना, 90 का इधर भी बनेगा ना, क्योंकि तभी तो लीनियर पेयर होगी। 90 और 90 180। यहाँ पे 60 दे रखा है, यहाँ पे ये एंगल कितना दे रखा है? 90, यहाँ पे 70 दे रखा है। तो सारे एंगल से एक्सटीरियर पता है, एक्स नहीं पता है, एक्स निकाल लो। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। वही की वही लाइन, ये लाइन वापस से लिखोगे। सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई सा पॉलीगॉन है, हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री रहेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा? x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 17 को सबको प्लस करो, कितना आएगा? 360 आएगा। करके देखो, ये हो जाएगा x प्लस इन तीनों को, ये चार जो है इनको प्लस करो, कितना आएगा? 90 60 फिर 90 फिर 70, ये 0 आएगा। 9 और 6 15 और 9 कितना होता है? 24 और 7 31, 310, कितना आ गया? 310। और इधर कितना है? 360 है राइट हैंड साइड। अब ये उस साइड जाएगा, कितना आएगा? x इजिकल टू कितना आएगा? 360 माइनस 310। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री आ जाएगी। 360 में से माइनस करो 310 को, 050, कितना आ गया? 50 डिग्री। हो गया, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके बाद में 3.2 एक्सरसाइज भी फिनिश। देखते क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल बताना है। ऑफ और रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग पता था? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स भी क्या हो? इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो आपसे बताना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब सारे एंगल तो इक्वल होंगे,
तो वो एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर बोले तो बाहर का, ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, वो पॉलीगॉन जिसमें साइड से कितनी हो, 9 साइड हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 साइड, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, ये क्वेश्चन भी एक जैसे ही, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सेम टू सेम करना है। आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। आपको दे रखा है 9 साइड्स, क्या दे रखी है, 9 साइड्स। आपसे बताना है कि एक्सटीरियर एंगल से कितना होगा। अब आपको बताया कोई सा भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये अपन ने देखा था। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, जैसे एक एक्सटीरियर एंगल है x, एक ये मैंने लिया y, एक ये मैंने लिया z और ये मैंने ले लिया w। इन सबको कभी प्लस करूंगा x y z और w को कितना आएगा, 360 आएगा। ट्रायंगल होगा तब भी 360 आएगा, है ना। और ये सारे एंगल से क्या इक्वल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। इन सब का सम कितना आएगा, 360 आएगा। इसका 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 इसका, है ना, कितना आएगा, 360 आएगा। रेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो डेट दी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना आता है, इज 360 डिग्री। कितना होता है, कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसका एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और ये आपको दे रखा है रेगुलर पॉलीगॉन का हर एक एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ईच एंगल, हर एक एंगल कितना होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। 9 साइड वाला एक पॉलीगॉन है, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये 360 में डिवाइड कर देना है। किसका, नंबर ऑफ साइड से का। नंबर ऑफ साइड से कितनी है, 9 है। इससे आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, इधर कर लो, 9 4 जा 36 और ये 0, कितना आ जाएगा, हर एक एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री का आएगा। बहुत सिंपल सवाल था। 9 साइड वाला किया क्या अपन ने, आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। कोई सा भी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अब आपको निकालना ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन भी लिख सकते हैं, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर क्यों, क्योंकि वो उसके सारे एंगल से क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो एंगल कितना आएगा, हर एक एंगल कितने का आएगा, 40 डिग्री का आएगा। कैसे निकाला, ये जो टोटल एंगल जो था, टोटल एंगल कितना होता है 360, उसमें साइड से कितनी थी, 9 साइड थी, 9 से डिवाइड कर लिया, कितना आ गया 40 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। कर लिया नोट, ओके। अब ऐसा कैसा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर अपन इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड कितना है, 15 साइड वाला, तो उसमें सेम टू सेम कंसेप्ट लगाएंगे। आपको बताए वी नो डेट द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है, इस 360 डिग्री होता है। आपको निकालना ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड कितनी है, अब यहाँ पे साइड कितनी दे रखी, 15, कितनी दे रखी 15, तो 360 में क्या करो 15 से डिवाइड कर लो, अब क्या आ जाएगा, करके देखो या कैंसिल आउट कर लो। ये 360 कैंसिल आउट 15 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और इधर भी 3 2 जा 6 और ये 0 और कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बची 2, 5 4 जा 20, कितना आएगा 24 डिग्री आएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन था 15 साइड वाला। ऐसा कैसा कितनी भी आपको साइड दे रखी है रेगुलर पॉलीगॉन की, तो आप इस फार्मूले से कर सकते, कुछ भी नहीं करना है, जितनी साइड का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, जितनी साइड वाला पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, क्या करना है, जितनी साइड हो उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किसको 360 को, हमेशा डिवाइड 360 को ही करना है, जितनी साइड से दी गई हो उससे, तो आपको हर एक एंगल पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हाउ मेनी साइड्स
कितनी साइड्स होगी, उल्टा पूछा है। यहाँ पे आपसे पूछा था ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एंगल कितना होगा ये पूछा था। यहाँ पे आपसे पूछा है हाउ मेनी साइड्स, अब साइड से कितनी होगी। अब आपको पता है रेगुलर जो पॉलीगॉन होता है उसमें क्या होता है, साइड तो होती है इक्वल, सारी साइड से इक्वल होती है और सारे एंगल से इक्वल होती है। या तो एंगल पूछेगा या तो साइड पूछेगा, दोनों का तरीका सेम होगा। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगॉन, इसमें रेगुलर पॉलीगॉन बोला है हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इसमें आपसे साइड पूछा है और एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 24 दे रखा है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखोगे वही का वही, वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, ये पता है आपको। ईच एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ पे अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 3, और आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर मतलब रेगुलर पॉलीगॉन है तो हर एक एंगल कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पे लिखोगे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 24 डिग्री दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, वी नो डेट द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ईच, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle is 24 डिग्री, जिसका हर एक, अब उल्टा दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या लिखा था, ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे अपन ने लिखा था, यहाँ पे आपने लिखा था साइड लिखा था। अब यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ साइड्स आ गए, यहाँ पे क्या आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल, जस्ट अपोजिट है। उसमें अपन ने पिछले सवाल में क्या किया था, साइड से डिवाइड किया था तो एंगल मिला था। अब यहाँ पे एंगल से डिवाइड कर देंगे क्या मिल जाएगी, साइड से मिल जाएगी। एंगल कितना है, 24 डिग्री का है, तो उससे डिवाइड कर दो तो आपको साइड मिल जाएगी। 360 में आप 24 से डिवाइड करो, डिवाइड करो या कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, 12 से हो जाएगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा और ये 0 30, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 बच्चे 1 2 5 कितना आ गया, 15 साइड्स। कितनी आ गई, 15 साइड्स आ गई। तो जस्ट उल्टा है, जब आपसे एंगल पूछा जाए दोनों केस में आपको क्या करना है, 360 में डिवाइड करना है। कब रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का हर एक एंगल दे रखा है और आपको निकालना है साइड, तो 360 में एंगल से डिवाइड कर दो, ठीक है। और आपको एंगल निकालने के लिए बोला है और आपको बोला गया साइड दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 360 में डिवाइड किससे कर दोगे, साइड से कर दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से करना है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर लिया नोट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी साइड्स, इसमें भी साइड से ही पूछा है, मतलब इसके जैसे ही होगा, इसमें भी तो वही पूछा था, हाउ मेनी साइड्स, इसमें वही पूछा हाउ मेनी साइड्स। हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच इट्स इंटीरियर एंगल 160। भैया यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है। ईच इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको 165 डिग्री दे रखा है। तब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ साइड से कितनी होगी। तो पहले आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल की मदद से क्या निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल की मदद से एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखोगे ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल समझना कैसे निकाल रहे हैं। जैसे मैंने एक ट्रेंगल ही ले लिया, इसके ये सारे एंगल से इक्वल है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है ना। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है x, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। यहाँ पे 60 क्या है, इंटीरियर एंगल है और ये रेगुलर है, ये क्या आपका रेगुलर पॉलीगॉन का भी है, तो इसका ये कब 60 है और ये मुझे निकालना है। क्या करूंगा, x प्लस 60 इजिकल टू कितना होता है 180, तो 180 में से ये x इजिकल टू कितना है 180 में 60 को माइनस कर दूंगा, मतलब 180 में से ये इंटीरियर एंगल, ये क्या आपका इंटीरियर एंगल है, इसको माइनस कर दो 180 में से क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। x क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से ये इंटीरियर एंगल को माइनस कर दो, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 180 में से आप क्या करो 165 को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर वही का वही मिलेगा,
ये 60 है, यहाँ पर भी जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर ये 60 है तो यहाँ पर वही का वही मिलेगा। तब इंटीरियर एंगल सेम है तो हर एक्सटीरियर एंगल भी सेम ही मिलेगा आपको। तो वो कितना मिलेगा माइनस कर दो, 180 में माइनस किया 165, कितना आएगा एडी दिया, 10 में 5 गई 5 बची, 10 में से 5 गई 5, यहाँ पे बचा 7 में 6 गई 1 और यहाँ पे 0, कितना बचा 15 साइड्स। कितनी साइड्स आ जाएगी 15 साइड्स। इसका आंसर भी वही का वही आएगा। और सॉरी यहाँ पे एंगल पहले निकाला ना अपन, ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल से निकाल रहे हैं ना, 180 में से 165 को माइनस किया तो एंगल आएगा एक्सटीरियर एंगल, तो कितना आएगा 15 डिग्री, कितना आएगा 15 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना आ गया आपका 15 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, साइड से निकालना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, उसकी साइड से कितनी होगी, तो साइड से निकालेंगे। देखो साइड से ही तो निकाली थी अपन ने, क्वेश्चन नंबर 3 में भी साइड ही निकाली थी। तो क्या लिखोगे वही का वही सेंटेंस, वी नो डेट द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, साइड से पूछा है, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना है यहाँ पे 15 डिग्री, आपने निकाल लिया। दिया था इंटीरियर पर आपने निकाला क्या एक्सटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से इजी निकल रहा है, तो यहाँ पे 15 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 360 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 या 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बची 2, 5 4 जा 20, कितना है 24 साइड्स। कितने साइड्स आ जाएगी 24 साइड्स आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, साइड से पूछा है तो एंगल से डिवाइड कर दो। कौन से एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, 360 को डिवाइड कर दिया, 24 साइड्स आ गए। और जब आपसे एंगल पूछा जाए तो साइड से डिवाइड कर दो 360 को। सिंपल है, समझ में बात आ रही, क्या कर रहे हैं अपन, एंगल पूछा जा रहा है तो साइड से डिवाइड कर रहे हैं, साइड से पूछी जा रही है तो एंगल से डिवाइड कर रहे हैं। वो भी कब, जब रेगुलर पॉलीगॉन हो तब, और जब एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो तब। इंटीरियर एंगल दिया जाएगा तो पहले एक्सटीरियर एंगल निकालोगे, फिर उसके बाद में सेम प्रोसेस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर, कर लिया नोट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो, ध्यान से पढ़ना भैया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, दो क्वेश्चन है 5 में, ए है और बी है। क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन, क्या इस टाइप का कोई सा रेगुलर पॉलीगॉन संभव है विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज अ 22 डिग्री। मतलब तो ऐसा कोई सा पॉलीगॉन ऐसा पॉसिबल है, कौन सा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉसिबल है जिसका हर एक एंगल कितना हो 22 होना चाहिए। तो भैया 22 होना चाहिए, तो 22 कब होगा, पहले क्वेश्चन ये 22 कब होगा, जब ये 22 360 से डिवाइड कर सके, या 360 की टेबल में, सॉरी 22 की टेबल में जब 360 आता है तो, क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, ये एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो 360 इसकी टेबल में आना चाहिए, 22 की टेबल में कभी आता है 360 टेबल में आना है, या इसके मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 22 का मल्टीपल होना चाहिए, 360 ने 22 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मल्टीपल कभी नहीं है तो नहीं होगा, तो मल्टीपल देख लो, 22 की टेबल लिखो, या सिंपल सा 22 की टेबल नहीं देख पाओ तो इससे डिवाइड करके देख लो 22 से, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। अब 11 180/11, ये तो कभी डिवाइड होगा ही नहीं, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 360 22 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये कुल मिलाकर के उसकी टेबल में नहीं आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये इससे बनने वाला जो एक्सटीरियर जो एंगल आपको दे रखा है 22, इससे बनने वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, कि उसकी टेबल में आना चाहिए उसको, कभी उससे कभी अपन कभी एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाए तो उसने टेबल में आना चाहिए, 360 ने 22 की टेबल में आना चाहिए। अब यहां पे लिखेंगे, लिख सकते हैं, इफ a regular polygon
a regular polygon possible only if the 360 should be multiple of given exterior angle। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एक्सटीरियर एंगल आपको दिया जाएगा उसका मल्टीपल, जो एक्सटीरियर एंगल दिया जाएगा उसका मल्टीपल होना चाहिए किसने, 360 में। और रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल, संभव होगा, कब होगा, ओनली इफ, तभी होगा, इफ दी 360 शुड बी, होना चाहिए, शुड बी मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सटीरियर एंगल। गिवन एक्सटीरियर एंगल का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मतलब उसकी टेबल में आना चाहिए। तो नहीं आएगा तो आप यहां पे लिखेंगे, सो द एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपको, 22, सो द एक्सटीरियर एंगल 22 इज नॉट, क्या ऐसा लिखोगे, so the 360 is not multiple, 360 is not multiple of exterior angle या given exterior angle। given exterior angle कौन सा है, 22 है, given exterior angle क्या है, 22 है। So the 360 is not multiple of given exterior angle 22। इसकी टेबल में नहीं आता है, कैंसिल आउट करके देगा, कैंसिल आउट पूरा कब हो जाता है तो उसकी टेबल में आता, तो ही होता है ना, जिसकी टेबल में आता है उसी से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, जिसकी टेबल में आता है उसी से डिवाइड होता है, ये बात ध्यान रखना। So the 360 is not multiple of given exterior angle 22। So yeah, therefore a regular polygon बोला, therefore a regular polygon is not possible for exterior angle 22 डिग्री। इसलिए 22 डिग्री के लिए कोई सा भी रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं होगा। आपसे पूछा था कि एक्सटीरियर एंगल जब 22 हो तो इससे बनने वाला कोई सा रेगुलर पॉलीगॉन आप बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब 360 क्या हो, इसकी टेबल में आना चाहिए, इसकी टेबल में आना चाहिए, या इसके मल्टीपल होना चाहिए, या इससे डिवाइड हो जाना चाहिए 360 में, है ना। सिंपल सा डिवाइड करके भी आप करके पता कर सकते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो आप उसके लिए क्या लिखा, रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल। रेगुलर पॉलीगॉन कब पॉसिबल होता है, ओनली इफ दी 360 शुड बी मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सटीरियर एंगल। गिवन एक्सटीरियर एंगल के मल्टीपल होना चाहिए, उसकी टेबल में आना चाहिए, जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी टेबल में इसने आना चाहिए। टेबल में आएगा तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हुआ मतलब उसकी टेबल में नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे, सो दी 360 इज नॉट मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सटीरियर एंगल 22। जो गिवन एक्सटीरियर एंगल 22 था उसके मल्टीपल नहीं है। तो therefore a regular polygon is not possible for exterior angle 22 डिग्री। यहाँ पे आपका 5 का जो क्वेश्चन ए है ये होता है कंप्लीट। अब बी की ओर देखेंगे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नए कंसेप्ट आ रहे हैं, आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम आती होगी थोड़ी। नेक्स्ट आपको बोला है कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई, ऐसा बोल रहा है बी। कैन इट बी, क्या ऐसा हो सकता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, कोई सा ऐसा यही का यही, कभी एंगल में क्या बना दूं, यही का यही एंगल इंटीरियर बना दूं। यहाँ पे अभी ये एंगल क्या है, 22 क्या है, 22 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। कभी इस 22 को मैं क्या बना दूं, इंटीरियर एंगल बना दूं, इस 22 को इंटीरियर एंगल बना दूं, तो क्या रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल होगा,
तब भी चेक कर सकते हैं अपन। कैसे चेक करेंगे? आप कभी यहाँ पे आपको क्या दे रखा था? एक्सटीरियर एंगल दे रखा था। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक्सटीरियर एंगल। कितना दे रखा था आपको? 22 डिग्री दे रखा था। ये भी आप नोट करना, ये दे रखा था एक्सटीरियर एंगल 22। तो आपसे पूछा था कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं था। अब आपको क्या दे रखा है? इंटीरियर एंगल। क्या दे रखा है? इंटीरियर एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है? 22 बी वाले में। अब कौन सा कर रहे हैं अपन? बी। बी में आपको बोला गया है कि इंटीरियर एंगल का भी इंटीरियर एंगल क्या हो? 22 हो तो क्या रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल हो सकता है? मतलब बन सकता है क्या? ऐसा कोई सा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल हो सकता है? तो इंटीरियर एंगल दे रखा है तो आप पहले क्या निकालो? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? पिछले क्वेश्चन में देखा था। 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा? 180 में से 22 को माइनस करो, कितना आएगा? 10 में से 2 गई 8, कैरी दिया। 10 में से 2 गई 8 आया। यहाँ पे 7 में से 2 गए 5 और यहाँ पे बचा 1। कितना आया? 158 डिग्री आया। तब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल 22 था, अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 158 आ गया। इसके लिए चेक कर लो, क्या लिखोगे? अ रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल ओनली इफ द 360 शुड बी मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर से आपने एक्सटीरियर निकाल लिया जस्ट चेक करने के लिए। अब सो दे 360। आप यहाँ पे देखो, क्या ये 360 जो है क्या 158 की टेबल में आता है? आएगा तो कैंसिल आउट करके देख लो। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 7 जा। पिछले क्वेश्चन में अपन ने 360 को डिवाइड किया था 22 से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल आपको 22 था। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है? 158 आ गया। इंटीरियर एंगल की मदद से एक्सटीरियर एंगल निकाला, इसको भी चेक कर लो। कैंसिल आउट पूरा पूरा हो गया, मतलब आएगा, पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। 2 7 जा बच्ची 1, 2 9 जा 18, ये कितना आएगा? 2 1 जा 2 8 जा और 0। अब ये नंबर 180 और ये 79 ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, मतलब 180 कभी भी इसकी टेबल में नहीं आएगा। टेबल में नहीं आएगा मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या लिखोगे? सो 360 इज नॉट मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सटीरियर एंगल 158 नहीं है। देयरफॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल फॉर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा इंटीरियर एंगल? 22 के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी टेबल में नहीं आता। जो इंटीरियर एंगल 22 है उसके भी लिए पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी कंप्लीट होता है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर होती होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 का ए, व्हाट इज द मिनिमम, इसको मिटा दें, कर लिया नोट? ओके। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में भी ए वाला पोर्शन दे रखा है और एक बी वाला पोर्शन दे रखा है। देखिए ए क्या है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है पॉलीगॉन में? फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन लो। आपने पता किया सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसकी तीनों साइड से क्या होती है? इक्वल होती है। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड से इक्वल होती है। उसका हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, आपको पता है। तो इसका आंसर तो वही आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 60 डिग्री आना चाहिए। तो क्या बोला है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का, पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सबसे छोटा मिनिमम एंगल कौन सा होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें 60 डिग्री। आप डायरेक्ट कभी एक नंबर में आंसर आए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम। पर इसको तो आपको थोड़ा सा तरीके से अगर सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड से क्या होती है? इक्वल होती है। इसका हर एक एंगल इक्वल होता है। ये कभी x है तो ये एंगल भी कितना होगा? x, ये भी x होगा। ये क्या होता है? मिनिमम पॉलीगॉन। मिनिमम, या ऐसा लिखोगे पॉलीगॉन विथ मिनिमम साइड।
साइड्स, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन विथ मिनिमम साइड्स, वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये कौन सा होता है? इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आपको इसका क्या निकालना है? एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा। तो आपको पता है एंगल सम क्या होता है? इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ये कितना होता है? इंटीरियर एंगल सम कितना होता है? ये 180 होता है। कितना होता है? 180। इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो तीनों एंगल कितने हैं? x प्लस x प्लस x है इजिकल टू कितना आएगा? 180। ये कितना आएगा? 3x इजिकल टू कितना आएगा? 180। x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 बाय 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, है ना। रेगुलर पॉलीगॉन विथ मिनिमम साइड्स, इसमें हर एक एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री का। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों के तीनों एंगल कितने आएंगे? 60 डिग्री के आएंगे। तो आपसे पूछा तो वही, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? व्हाट इज द मिनिमम? यहां पे लिखोगे मिनिमम, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि सबसे छोटा यही होता है। अब बी वाला देखो, बी वाले में आपसे उल्टा पूछा है, एक्सटीरियर पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब भैया जिसका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा उसी का एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री बोले तो ये जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। कौन? एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जितना छोटा होगा एक्सटीरियर एंगल उतना बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या है? 60 डिग्री। मिनिमम, मिनिमम लिखा था, मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना है? 60। तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल भी इसी से निकलेगा। इससे कैसे निकालेंगे? देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है। अब जब रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन के जब इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। सारे एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये आपने निकाला 60 डिग्री, ये आपका निकाला 60 डिग्री, ये आपने निकाला 60 डिग्री। तब आपको पता है ये कब 60 होगा? ये कितना आएगा? 180 में से माइनस कर दो कि ये पूरा एंगल कितना आएगा? 180 का। ये आपका कितना आ जाएगा? 120। ये भी आपका कितना आ जाएगा? 120। ये भी आपका कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंपल सा लिख लोगे, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम एक्सटीरियर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल possible for regular polygon। इसको कैलकुलेट कर लो। पॉलीगॉन कितना आएगा? 180 माइनस क्या करोगे? 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? ये 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। कैसे निकाला? समझ में? कैसे निकाला? ये इंटीरियर एंगल, क्योंकि सबसे जहां पे इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा वहीं पर एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा आएगा। मिनिमम पूछा था, मिनिमम कितना होता है? इंटीरियर एंगल 60, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 120। इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इंटीरियर की, तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, पर अपन को तो इसको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए इनकी। एक्सटीरियर एंगल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? मिनिमम इंटीरियर एंगल पे। मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। इस टाइप से आप यहाँ पे क्वेश्चन 6 को यहाँ पे अपन ने किया कंप्लीट, और साथ में ये एक्सरसाइज 3.2 डी होती है फिनिश। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।